जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। अभी तक हमने पूज्य श्री हरेराम बाबा जी के जीवन चरित्र में सुना कि कैसे आगरा के भगवान दास खलीफा हरेराम बाबा और श्री रामचंद्र जी पुजारी जी और श्री भक्तमाली जी महाराज नंदगांव की ओर चलते हैं, बरसाने की ओर चलते हैं और बरसाने से चूरमा बाटी की रसोई बनाकर ठाकुर जी और श्री किशोरी जी को भोग लगाकर हम सब भी प्रसाद पाएं, ऐसा विचार करते हैं। श्री महाराज जी ने उनकी इच्छा देखकर स्वीकृति दे दी थी। आइए अब उससे आगे सुनते हैं। श्री महाराज जी की लड्डू बांधते हुए दृष्टि नंद महल की ओर उठ गई। वहाँ के महल चौबारे ऊंचे शिखरों की शोभा ने दृष्टि को मानो बांध लिया। प्राण प्रियतम के निवास को निहारते हुए मन में विराजे ब्रजराज कुमार की स्मृति न उमड़े असंभव है। श्री महाराज जी का मन उस रूप माधुरी का आस्वादन कर उसी में डूबने लगा। उन्हें भूल गई यह बात कि नंदगांव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इस प्रकार तन्मय हो जाए उनमें और उन्हें खबर न लगे? कभी हुआ है कोई अथाह प्रेम से उनके भोग के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत करे, वे खाना लेने न दौड़ पड़े? श्री महाराज जी की अस्वस्थता भला कैसे छिपी रहती? वे संसार से चाहे कितना छिपा लें अपने आप को, पर अंतर्यामी से और जानने पर रुक जाते हैं। वे प्रेम प्रणव हृदय ही तो उनके लक्ष्य हैं। ज्ञात होते ही उस आसन पर आसीन होने को व्याकुल हो उठते हैं श्री कृष्ण। कब श्री कृष्ण नंद भवन से उतरे, कब 8 किलोमीटर की दूरी पार की, कोई न जान सका। लगा लड्डू बांधते श्री महाराज जी के हृदय से ही निकल दोनों भाई सन्मुख खड़े हो गए। दोनों हाथों का काम बंद हो गया। नेत्र विस्फारित हो एकटक उन्हें निहारने लगे। मन की बात कैसे कहें? उसकी अवस्था को अभिव्यक्ति दे सके ऐसे शब्दों का निर्माण नहीं हुआ अभी तक। अतः वह अभिव्यक्ति अभी तक कुंवारी ही है, कोरी की कोरी ही है वह। कहने को तो कहा अनेकों ने, ब्रज सुंदरियों ने भी, पर क्या कोई सम्यक कह पाया? कहकर अपनी बात से संतुष्ट हुआ कोई? हाँ, उनको देखकर बस देखना ही रह जाता है, कहते नहीं बनता। कहने जाकर तो ये प्रेम पंडिताएं भी थककर मौन साध लेती हैं। हाथों में बंधे लड्डू लिए श्री महाराज जी उन्हें देखते ही रह गए और उन्होंने महाराज जी के हाथों से लड्डू मुस्कुराकर झपट लिए। अच्छा, मुस्कुराए क्यों? कोई किसी की चीज़ छीनता है तो क्या मुस्कुरा कर लेता है? क्या कहा जाए? जो स्वयं पूरा का पूरा ही क्रियाओं सहित मूर्तिमान माधुर्य है, उसकी तो हर क्रिया मुग्ध करने वाली होगी ही ना। तो बाबा मुग्ध से देखते रह गए और वे दोनों भाई चारों लड्डू लेकर नंदगांव की ओर दौड़ गए। किंतु क्या लड्डू ही ले गए, जैसे नसों में से खींचकर मन प्राण भी ले गए। बेचैन हो श्री महाराज जी उठ खड़े हुए और बेतहाशा दौड़ पड़े उस ओर जिस ओर वे दोनों दस्यु भागे थे। क्षमा करें, बुरा लगा हो। संभवतः कि हमारे प्रेमास्पद को बार बार दस्यु क्यों कहा जा रहा है? देखो, मांग कर ली गई चीज़ याचना भिक्षा है। पीठ पीछे अनजाने में किसी की वस्तु ले लेना चोरी है और दीन दहाड़े आंखों के सामने झपट कर लेना डकैती है। न्यायपूर्वक कहिए, यह बात सच है ना? कहा जा सकता है कि उसने और किसी की नहीं, अपनी ही वस्तु ली। उसकी वस्तु के हम स्वामी बन बैठे थे, तो यह स्वामित्व दिया किसने? यदि लेना ही था तो जरा समझकर, बहलाकर, फुसलाकर लेना था ना। अब रोते रहो उसे याद करके। खैर, जब ले ही गए तो कुछ भी कहें, सब पानी पीटने जैसा है। श्री महाराज जी को भागता देखकर 3 जन जो माला लिए बैठे थे हक्के बक्के रह गए। यह क्या हुआ? सोचने का समय नहीं था। तीनों ने दाल का कमंडलू, घी में डूबी बाटियां और बिना बंधा चूरमा उठाया और दौड़ चले श्री महाराज जी के पीछे। थोड़ी ही देर में महाराज जी उनकी आंखों से ओझल हो गए। पूछते पूछते नंदगांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर पूछने पर किसी ने बताया, कोपीन पहने एक महात्मा ऊपर मंदिर की ओर गए हैं।
मंदिर में जाकर देखा श्री महाराज जी भाव विवल दशा में पड़े हैं और ठाकुर जी का भोग आ जाने कारण पर्दा बंद है। पर्दा खुलने पर पुजारी जी थाल उठाकर ले गए, पर वहीं थाल के पास एक तश्तरी में वे ही चूरमे के लड्डू रखे थे। पुजारी जी ने उन्हें प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया। श्री महाराज जी के प्रकृति स्थित होने पर तीनों साथी उन्हें लेकर नीचे उतर आए और पावन सरोवर पर आकर प्रसाद पाया। उन तीनों के पूछने पर श्री महाराज जी ने सारी वार्ता बताई। बाद में इन्हीं तीनों साथियों ने यह घटना मलुक पीठाधीश श्री राजेंद्र दास जी महाराज को सुनाई। वे जब जब इस विषय में श्री महाराज जी से पूछते या चर्चा करते, श्री महाराज जी भाव विवल हो उठते, कंठ अवरुद्ध हो जाता। उस समय नेत्रों से झरते हुए अश्रु ही शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देते। अनुमानतः यह घटना 1957 और 58 की है। संतों का कथन है, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त के संरक्षण को क्षेम कहते हैं। भक्तों को जीवन यात्रा के लिए जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है, ठाकुर जी उसकी व्यवस्था करते हैं और आवश्यकता की प्राप्त वस्तु की सार संभाल भी करते हैं। जो अग जग की सुध भूल उनकी ओर दौड़ पड़ा है, उसका उत्तरदायित्व भी तो उसी पर होगा ना, जिसके पीछे भक्त कहाने वाले ने अपना संसार स्वाहा और जीवन राख कर दिया। ऐसा करना ही चाहिए करके जिम्मेदारी उठाकर कोई बड़ी बात नहीं करते वे, न करने पर ही तो जाने दीजिए, बहुत लोग गुस्सा हो उठेंगे हम पर। स्वयं गाली खा लेना सरल है, पर अपने प्रेमास्पद को कोई कुछ कहे, भले विचारा सत्य ही कहे, खरी बात कितने लोग सह पाते हैं, इसलिए भी जाने दीजिए। और तो और वह स्वयं जितना उल्टा सीधा बोलें पर दूसरा कोई कहे, फट पड़े विद्युत की भांति, इसलिए जाने दें। योग क्षेम का एक अर्थ और भी होता है। भक्त को भजन साधना के लिए अंतर में भाव, व्याकुलता, आवेश, अश्रु, संगति, मिलन, विरह जिसकी भी जब भी आवश्यकता हो, उसकी साधना के पोषण के लिए ठाकुर जी उसकी पूर्ति करते हैं और की हुई साधन संपत्ति की रक्षा भी करते हैं। जय श्री राधे।